ये कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे आज भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। ये घटना मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त के साथ घटी है जिसका नाम मोहित था। ये कहानी इतनी डरावनी और सच्ची है कि सुनते हुए भी मेरी रूह कांप जाती है। मोहित और उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका घर बिल्कुल गांव के बाहर था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। घर के पास एक पुराना बगीचा था जिसे कई सालों से देखभाल नहीं किया। लोग कहते थे कि उस बगीचे में अजीब घटनाएं होती थी, लेकिन मोहित के परिवार को इन बातों पे विश्वास नहीं था। वो बहुत ही खुशहाल परिवार थे और घर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर एक दिन जो हुआ उसने सबकी ज़िंदगी बदल कर रख दिया। मोहित के माता पिता एक दिन शहर गए हुए थे और मोहित घर पर अकेला था। वो समय रात के करीब 10 बजे का था। मोहित अपने किताबों में खोया हुआ था कि अचानक उसे घर के पीछे से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर बगीचे में घुसा हो, लेकिन वो आवाज़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वह कुछ सोचता उससे पहले ही खिड़की के पास से कुछ जोर से टकराया और फिर अचानक खामोशी छा गई। मोहित ने डरते डरते खिड़की के पास जाके देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा होगा और उसने फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो आवाज़ फिर से आ गई, इस बार और तेज, जैसे किसी ने घर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया हो। मोहित डर के मारे कांपते बिस्तर से उठा और डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक उसकी नज़र बगीचे की ओर पड़ी और वहां उसे किसी का साया दिखा। वो साया धीरे धीरे बगीचे में घुस रहा था। मोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद यह कोई इंसान होगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उस व्यक्ति का चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा। वह साया धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन मोहित के दिल में डर का साया छा गया। उसने सोचा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी खौफनाक आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी चीज़ जैसी थी और वह आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। मोहित बुरी तरह से डर गया। उसने बत्तियां बुझाई और खिड़कियां बंद कर दी। वह किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना चाहता था। अगली सुबह मोहित के माता पिता घर लौटे। वह पूरी रात जाग रहा था, लेकिन उसने अपने डर को किसी से शेयर नहीं किया। उसने सोचा कि शायद उस रात की घटना एक बुरा सपना है। लेकिन जब मोहित और उसके मम्मी पापा घर के अंदर गए तो उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस किया। घर में कुछ खास बदलाव था। मोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि घर में कुछ अजीब है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मोहित की माँ ने उसे समझाया कि वह थका हुआ है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन मोहित को कुछ और ही महसूस हो रहा था। अगले दिन जब मोहित अपने कमरे में था, उसने अचानक महसूस किया कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। उसकी आंखों में डर था और वह धीरे धीरे खिड़की के पास आया। खिड़की के बाहर उसे एक जोड़ी खून से सनी आंखें नजर आई। वह आंखें उसे घूर रही थी और वह जोड़ी आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मोहित ने घबराकर खिड़की बंद कर दिया, लेकिन अब वह जान चुका था कि घर में कुछ बहुत गलत था। रात को जब उसने फिर से वही खून से सनी आंखें देखी तो उसकी आंखों से डर के आंसू छलकने लगे। उसने आवाज़ दी, मम्मी, पापा, मुझे कुछ हो रहा है, कोई है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मोहित भागते हुए नीचे आया और फिर वही अजीब सी चीख सुनाई दी। यह आवाज़ जैसे किसी ने अपने मौत के बाद उस घर में एक आवाज़ छोड़ दी हो। वह रात सबसे अजीब था। मोहित ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह रात के समय बगीचे में गया और वहाँ के अंधेरे में कुछ तलाशने की कोशिश की। वह धीरे धीरे उस जगह पर पहुंचा जहाँ वह साया देखा करता था। जैसे ही उसने वहाँ कदम रखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उसने सामने एक पुराना बंद दरवाज़ा देखा। वह दरवाज़ा बगीचे एक पुराने हिस्से में खुलता था। मोहित ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर जाते ही उसे एक बहुत ही तेज़ बदबू आने लगी, जैसे गला घोट देने वाली बदबू हो। उसने देखा एक पुराना कमरा था जिसकी दीवारों पर खून से भरे निशान थे। दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, वह नहीं मरा, वह वापस आएगा। तभी अचानक मोहित को एक आवाज़ सुनाई दी। यह एक लड़की की आवाज़ थी जो बोल रही थी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उस लड़की की आंखों में खून के धब्बे थे। वह धीरे धीरे मोहित के पास आ रहा था और उसकी आंखों से और ज़्यादा खून बह रहा था। उस लड़की ने कहा, तुमने हमें क्यों नहीं देखा? वो लड़की रो भी रही थी। उसकी आंखें खून से सनी हुई थी और वो धीरे धीरे और मोहित की तरफ बढ़ते जा रहा था। इस टाइम मोहित पूरा डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह लड़की अचानक से रुक गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और लड़की धीमे से बोली, अब तुम देख रहे हो, अब तुम समझ सकते हो। मोहित ने एक झटका खाया और वह दौड़ते हुए घर के अंदर गया। वो रात वो कभी नहीं भूल पाया। अगले दिन मोहित और उसके परिवार ने वो घर छोड़ दिया। किसी ने भी नहीं जाना कि उस लड़की की आत्मा को क्या चाहिए था, लेकिन उस रात के बाद
मोहित के मन में यह सवाल हमेशा रहेगा, क्या वो वापस आएगी? ये कहानी बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी है। मोहित के साथ जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि कभी कभी हमें उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे सामने होती है। घर के भीतर जो कुछ भी अजीब घटनाएं हो रही थी वह केवल एक शुरुआत थी। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ डरावना सिर्फ कल्पना है, लेकिन कभी कभी यही डर हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर नहीं पसंद आई तो नहीं करना। आपके ऊपर है सब।